Hello friends, today we are going to discuss in class 6th Kanita Prakash fractional unit as a parts of a whole. This picture shown a whole चिक्की। जो ये आपको पिक्चर दिख रही है क्या है? चिक्की की पिक्चर है, ठीक है। और इस पिक्चर के अंदर आपको देख होगी जो चिक्की है उसके पिक्चर गिवन है। A picture of the chicky broken into two pieces is shown below. How much of the original chicky in each piece? जो पिक्चर में जो चिक्की ब्रोकन हुई है वो 2 पीस में हुई है। देखो 2 पीस में चिक्की ब्रोक हुई है। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल चिक्की इन ईच पीस। देखो ये जो है देखो जो चिक्की दिख रही है ये पार्ट अलग हुआ है और ये वाला जो पार्ट है ये गिवन है। तो हमें जो ये वाला पार्ट है वो बताना है। तो आप देखते हो जब भी हम जैसे कि हम कुछ भी लेते, जैसे इसकी ये तो चिक्की है, इसको हमने ऐसे पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक बार और उसको डिवाइड कर दिया, जैसे इसमें गिवन दिखा रखा, जैसे कि एक इधर भी डिवाइड कर दिया एंड इधर भी 4 पीस में डिवाइड कर दिया। फिर जो ये वाला जो पार्ट है ये बताने कौन सा पार्ट होगा, ये 1/4 पार्ट होगा। जैसे कि हम एक रोटी का एग्जांपल लेते हैं, रोटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो पार्ट होगा, होल जो पार्ट होगा, सिंगल जो, वो क्या होगा, 1/2 फ्रैक्शन होगी उसकी। हमें यही बताना है ना कि कौन सा पार्ट, ये जो है एक कितना पार्ट है, हाउ मच ओरिजिनल चिक्की जो है वो कितनी पीस है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है, वी कैन सी दैट द बिगर पीस हैज 3 पीसेज ऑफ 1/4 चिक्की इन इट, so we can measure the bigger piece using the fractional unit 1/4. We see that the bigger piece is 3/4 चिक्की। इसमें क्या कहा है, ये वाला जो पीस था ये क्या था, 1/4 था, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 3/4। रिमेनिंग क्या होगा, 3/4 होगा ना, जो रिमेनिंग होगा। अब जो नेक्स्ट है उसमें कहा, वी कैन सी दैट द बिगर पीस जो है वो 3 पीस होगा वो 1/4 इन इट है ना, और जो बिगर पीस है वो क्या होगा, 3/4। अब नेक्स्ट जो फिगर है, ये होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पीस। अब जो ये चिक्की है कितने इक्वल पीस में कट हुई है, 6 पार्ट में, 1 2 3 एंड ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में हो गई। हम इसके 6 पार्ट्स कर देते हैं, मैंने आपको दिख रही है, ठीक है। अब इसमें कहा जो ये 1 पार्ट जो है ये कितना होगा, तो ये 6 पार्ट्स में तो खाली एक इक्वल पार्ट का पूछा, तो क्या होगा, 1/6। जो इक्वल होगा वो क्या होगा, 1/6। तो इसमें यही गिवन था। अब नेक्स्ट जो फिगर है ये है ये वाली फिगर, ठीक है। हम कलर चेंज करते हैं, देखिए ये जो पार्ट है, ये होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब इसमें जो चिक्की कट हुई है वो 6 इक्वल पार्ट्स में हुई है। वो कैसे कट हुई है, देखो पहले इन्होंने क्या किया, ये कर दिया, ये 3 पीस कर दिए। अब इन्होंने क्या किया, आपको जो ये लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, ये इन्होंने क्या किया, जो ये वाला जो हिस्सा था ना, इसको उन्होंने 2 पीस में डिवाइड कर दिया इसमें से, ठीक है। इसको भी ऐसे डिवाइड कर दिया एंड दिस वन ऑल्सो डिवाइड। तो आप आपको दिख रहे हैं कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। तो जो सिंगल पार्ट है उसका क्या होगा, जो ये 1 सिंगल पार्ट इसका क्या होगा, 1/6। क्या होगा, 1/6 होगा। आप एक चीज देखना, जैसे कि इसमें ये चिक्की है, ठीक है, इसके इन्होंने क्या की, 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बीच में एक कटोर लगा दिया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। तो जो एक सिंगल पार्ट था वो कितना हो गया, 1/6। अब वैसे ही उन्होंने एक और बार चिक्की के 3 पार्ट किए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था, इसको 2 पीस में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, ठीक है।
डिवाइड तो इन्होंने तुम चाहे इस तरह से कर लो डिवाइड, चाहे तुम इस तरह से कर लो, डिवाइड तो हो ही रहा है। जैसे कि हम रोटी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ये रोटी है, ठीक है, आप इसको इस तरह से डिवाइड करोगे तो भी 1/2 ही होएगा, फ्रैक्शन में हाफ ही होगा। अगर आप इस तरीके मतलब ये रोटी बनाई और ऐसे किया तो भी ये हो, चाहे डायगोनल करो, चाहे स्ट्रेट करो, चाहे हॉरिजॉन्टल डिवाइड करो, पार्ट तो 6 ही हो रहे हैं। फिर इन्होंने कहा बाय डिवाइडिंग द होल चिक्की इनटू 6 इक्वल पार्ट्स इन डिफरेंट वेज वी गेट 1/6 चिक्की पीस इन पीसीज ऑफ डिफरेंट शेप, आर दे ऑफ द सेम साइज। हमने जब 1/6 पार्ट में इनको 6 पार्ट में डिवाइड किया था तो इनका जो साइज है वो तो इक्वल ही होगा, सेम साइज, क्योंकि हम इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ चिक्की शोन बिलो। ये जो चिक्की है इसकी फ्रैक्शनल यूनिट बतानी है। देखो ये जो चिक्की दिख रही है आपको चिक्की, इसको इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जो ये जो पार्ट है अब इसकी हमें फ्रैक्शनल यूनिट बतानी है। 3 पार्ट्स में डिवाइड तो हमें 1 की बतानी है, तो क्या आएगी 1/3 फ्रैक्शनल यूनिट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।